पीछे वो थोड़ी सी भीड़ जो आपको नजर आ रही होगी, वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, क्षेत्राधिकारी है और यूपी एसडीआरएफ की टीम भी आई हुई है। सामने कुआं है और उस कुएं में तलाश की जा रही है लगातार। जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के मलूकपुर गांव में हम हैं और जिस खेत में हम खड़े हैं, इस खेत में पति और पत्नी इस गेहूं की सिंचाई करने के लिए सुबह में आते हैं। दोपहर तक जब परिवार के लोग यहाँ पर उन्हें चाय पानी के लिए पूछने के लिए आते हैं, उसके बाद तब से वो लापता है। यानी परिवार के लोग जब आते हैं तो वो यहाँ पर खेत में नहीं दिखते हैं। उसके बाद फिर खोजबीन शुरू होती है और आप ये मैदान पूरा सिवान देख रहे हैं। पूरा जो भी आपको सरसों का खेत दिखाई देगा, वो सारे खेतों में यहाँ के तकरीबन 150 से 200 लोगों ने पूरी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस की भी टीम पूरी आई है, यूपी एसडीआरएफ की भी टीम आई है। सामने कुआं है और उस कुएं में भी पुलिस तलाश कर रही है, यूपी एसडीआरएफ की टीम भी तलाश कर रही है पूरे तरीके से। अब मामला पूरा क्या था, किस तरीके से हुआ था, गांव के कुछ लोग हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिर ये कैसे घटना हुई है। चाचा, आप इसी गांव से हैं जी? क्या नाम है आपका? उमेश यादव। क्या हुआ था आपको, इसके बारे में क्या सुबह अब हमको आज 6:30 बजे पता लगा कि एक ये हमारे यहाँ टेलर थे, कहे जाते थे, का नाम रामचरित्र इनका नाम है, सिटी जो उपनाम बुलाते थे। पता लगा कि वो कल खेत भरने दोनों प्राणी गए थे, दोनों गायब है, न मिल रहे हैं न खोजने पता लग रहा है। नहीं तो हमने उनके घर गया सुबह, तो वहाँ लोग बताए कि भाई कल दोनों प्राणी यहाँ से घर से गए सिंचाई करने के लिए। अब वहाँ उनको कौन ले गया, कहाँ मारे गए, लाइन मार दिया या और कोई घटना हुई, बॉडी कल से खोज रहे हैं सभी रिश्तेदार, परिवार, गांव, देश, सब मिल नहीं रहा। फोर्स भी सारी रात बॉडी हिरवाई, कुआं छाना गया, नाला कोई पता नहीं लग रहा है। दोनों आदमी गायब। यानी जब से ये खबर मिली कि वो लोग लापता है, तब से खोजबीन लगातार जारी है, लगातार जारी। फोर्स भी लगी है, गांव के लोग हैं, नाथ पाथ भी लगे हैं, पास पड़ोस भी लोग खोज रहे हैं कि गए दोनों प्राणी किधर गए, क्या हुआ। अच्छा, अंदेशा जताया जा रहा है कि ये जो सामने खेत है, थोड़ा सा दिखाइए, ये जो सामने खेत है यहाँ पर तार लगा हुआ है और लोग ऐसा बता रहे हैं, शायद परिवार के लोगों का भी आरोप है कि इसी तार में करंट जोड़ दिया गया था और करंट जोड़ने की वजह से शायद, अभी देखिए इन चीजों का खुलासा नहीं हो पाया है, परिवार का ऐसा कहना है कि अगर इसमें करंट लगा रहा होगा और करंट की लगने की वजह से उनकी मौत हो गई होगी, तो उस मौत को छुपाने के लिए, उस लाश को छुपाने के लिए कहीं ठिकाने लगा दिया गया होगा, जिससे यह पता चल पाए कि उनकी इस करंट से मौत हुई है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। कुछ भी अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या इसी वजह से घटना हुई है या फिर वो लोग कहाँ हैं। इन चीजों का भी खुलासा नहीं हो पाया है, पूरी तलाश कर रही है पुलिस। चाची, आप लोग गाँव से हैं, इसी गाँव से हैं? हाँ? कैसे आप लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हो गया, जानती हो कुछ? साहब हम धंधा करे आ रहे, वही पता चला है 7 बजे सांझ के, जो धंधा करके निपटे हम सब। तो हमारी लड़की वहीं रही, हम रहे, तुम लड़की के अथुआ में हम भाग के आवत है, सुनत है तुम मेहरारू 4-5 खड़ी रही, कहे कि चरित्र के पता नहीं चला था कहाँ है। एक चीज जब क्लियर करना चाहेंगे, अभी चाचा से हम बातचीत कर रहे हैं। चाचा, जो ये कहा जा रहा है कि इस तार में, जो ये तार फैला हुआ था, उसमें करंट लगाया जाता था, ये बात ये सत्य है? अब इसको हम नहीं बता पाएंगे भाई, हम क्योंकि यहाँ मौके पे थे नहीं और देखे भी नहीं कि तार में लाइन लगाई गई, कि तार लगा था कि नहीं लगा था। जब हमने आज सुबह पता पाया, उनके घर गए तो लोग बताए कि भाई सिंचाई करने गए, दोनों प्राणी गायब है। कि भाई कोई अपहरण कर लिया, कोई मार दिया, कि कहाँ गए, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। यहाँ आने के बाद देखिए तो ये लगा है, तार तो है नहीं, आपको मौके पे लगा है। हाँ, जाली, करंट का तार नहीं है, नहीं करंट का तार है नहीं, जाली लगी है। वो तो किसान है, उसका गेहूं चरा जा रहा, तो व्यवस्था करना उसको। अब उसी में लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं लाइन तो नहीं मार दी, कि कोई अपहरण तो नहीं कर लिया या कोई और उसको अपहरण नहीं कर ले गए। यही शंका के दायरे में सब चल रहे हैं। परिवार के लोग, प्रशासन भी परेशान है, सारा रात प्रशासन खोजा है। बिल्कुल, वो जो आरोप है परिवार के, उन चीजों में कितनी सच्चाई है ये अभी सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि परिवार का आरोप है, परिवार कह रहा है कि हो सकता है इसमें करंट लगाया गया हो और उसी करंट के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई हो और इस चीज से बचने के लिए लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया गया हो। ये चीजें सामने आ रही है, आरोप है परिवार का। ये गुमशुदगी थाने में दर्ज हुई है। हाँ, जो कल जब ये घटना लगभग 6 बजे से ये लोग गायब थे, तभी 11-12 बजे जब ये सब आए परिवार के लोग चाय और नाश्ते के लिए, तो उसके बाद से जब इनको नहीं देखा गया, तो जो छोटी लड़की थी उनकी घर दोबारा गई, अपनी बहन से कहती है कि वहाँ माता पिता नहीं है। उनका जो है चप्पल यहाँ था, मंदिर के पास साइकिल भी था, शॉल भी था। तो इससे तो उन्होंने ये कहा कि ये देखा नहीं होगा तुमने, जो है जाके फिर से देखो। दोबारा जब वो आती है, जैसे उसने बताया
दोबारा जब आती है तो फिर वही नहीं पाती है। तो जिनका ये खेत बट्टे पे अधियप ले रहे थे तो उनके घर पे गई, तो वहाँ उनके लोग मौजूद नहीं थे, उनकी पत्नी थी, उनसे पूछी तो उसने बताया कि जो है मुझे नहीं मालूम है कि वो नहीं है। बाद में उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जिनका ये खेत था वो बोल रहे थे कि हम चाय पानी जो है देने के लिए गए थे तो वो थे ही नहीं, जो दोपहर का समय था। तो लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि आज से आज तक कभी ये लोग चाय पानी नहीं पूछने गए, आज कह रहे हैं कि चाय पानी देने गए थे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं कि ये जाली लगी हुई है, ये परिवार वालों और यहाँ के पूरे गांव के लोगों का कहना है कि घटना के बाद ये जाली लगाई गई है। घटना के बाद लगाई गई है? ये घटना के बाद जाली सुबह लगाई गई है या शाम को। कौन बताया आपको? परिवार के लोगों ने उनकी लड़कियों ने बताया। कई बार उनका तो बराबर आना जाना था खेत में। उनका कहना है कि ये जो है जाली जो है वो घटना के बाद लगाई गई है। और तार वो जो आप टेबुल देख रहे हैं, टेबुल से जो है कनेक्शन ये किया गया था इसमें। और ये तार अभी पुलिस के द्वारा वो वाला तार हटाया गया वहां से, और बाकी ये कनेक्शन सारे थे इसमें, जो जैसा कि आरोप था उनका। तो उसके बाद से रात को जैसे 10-11 बजे फोन आता है यहाँ के लोगों का कि भैया आ जाइए, मीडिया जो आप लोग आ जाइए खबर करने के लिए, ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी जो है रात लगभग 11-12 बजे तक यहाँ ढूंढे हैं पूरा सरसों खेत टार्च से। उसके बाद ये पूरा जो अब कुआं जिसमें अभी भी तलाशा जा रहा है, वहां भी लोगों ने जो है रात को ही देखा था। अपने जितनी भी कोशिश कर सके वो पूरी कोशिश की, लेकिन जब थक हार गए तो वो चले गए। तो यही सब सारा चीज है। परिवार का कहना है कि जो है ये जो जिनका खेत है ये और जिनका खेत ये है, क्योंकि जब से ये घटना हुई है जिनके यहाँ ये बट्टे काम करते थे खेत का, वो भी उनके घर नहीं गए पूछने के लिए। बगल का जिसका खेत था वो भी पूछने के लिए नहीं गए। तो उनका पूरा अंदेशा है कि इन दोनों में किसी ने जो है उनके साथ परिवार ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि परिवार ये भी कह रहा है कि इन दोनों के ऊपर शक जा रहा है, तो क्या इन दोनों के नाम से भी तहरीर दी है? नहीं, देखिए क्या है ना कि कल जैसे ही जब इनको पता चला कि परिवार के लोग देखे कि नहीं मिल रही है, तो इन्होंने शाम को लगभग पुलिस को सूचना दिया, बताया कि जो है कि हमारे माता पिता खेत में पानी भर रहे थे, नहीं मिले। तो पुलिस ने एक रिपोर्ट अपना लिखवाया, एप्लीकेशन लिखवाकर तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर दिया। करने के बाद रात में सब अपना ढूंढना शुरू किया, पूरी रात ढूंढे हैं। अब जाकर के सुबह जो है परिवार के लोग अब रो रहे हैं, एकदम पूरा पागलों की तरह इधर उधर जा रहे हैं घर में, जो है चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं कि हमारे माता पिता नहीं मिलेंगे तो हम थाना घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हम सड़क में बैठेंगे, उठेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि 6 बहनें हैं, 6 बेटियां हैं उस माता पिता के जो अब नहीं रहे या वो नहीं मिल रहे हैं। उनकी 6 बेटियां हैं, जिसमें 4 बेटियों की शादी, 2 बेटियों की शादी अभी नहीं हुई है। वो परेशान है, एकदम रो कर बुरा हाल है। नहीं, लड़का नहीं है, सब लड़कियां ही हैं उनके पास। तो ये सारी चीजें हैं, वो एकदम परेशान है, पूरा पागलों की तरह ढूंढ रही है, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। अब क्षेत्राधिकारी का आश्वासन है कि आप जितनी भी तहरीर देंगे, जिसके खिलाफ देंगे, हम उनके खिलाफ तहरीर एप्लीकेशन लिखेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा लिखेंगे। उसी तहरीर में, उसी मुकदमे में हम जोड़ते चले जाएंगे। और मैं जो है पूरा उम्मीद करूंगा कि माता पिता आपके मिल जाए। तो इस तरीके से क्षेत्राधिकारी का बयान था। थाने में घेराव, अभी सब लोग वही थाने में बैठे हैं। पीछे वो थोड़ी सी भीड़ जो आपको नजर आ रही होगी, वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, क्षेत्राधिकारी है और यूपी एसडीआरएफ की टीम भी आई हुई है। सामने कुआं है और उस कुएं में तलाश की जा रही है लगातार। जहां भी शक जा रहा है, चाहे यहाँ की आवाम हो या फिर पुलिस प्रशासन की टीम हो, लोग लगातार छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस चीज का खुलासा होगा कि आखिर वो दंपत्ति जीवित है या फिर उनकी मौत हो चुकी है। जब भी खुलासा होगा वो चीजें हम आपको जरूर अपडेट उसका देंगे।